तो दिल्ली की जंग में हम बात कर लेते हैं किस तरह से दिल्ली की सियासत में हम वार पलटवार देख रहे हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर। वहीं बीजेपी जो है खुलकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि विधानसभा चुनाव में आपदा सरकार को उखाड़ फेंक कर झुग्गीवासी दिल्ली के मुक्तिदाता बनेंगे और भरोसा दिलाया कि यदि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राष्ट्रीय राजधानी में सरकार बनाती है तो गरीबों के लिए किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। इधर अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया है कि बीजेपी झुग्गी बस्तियों को तोड़ने का प्लान कर रही है, जिसका आज वो पर्दाफाश करेंगे। तो खासतौर से यहाँ पर जो स्लम्स में रहने वाले वोटर्स हैं उन पर निगाह है बीजेपी आम आदमी पार्टी की। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जहां बीजेपी कह रही है कि किस तरह से यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया है बीजेपी की तरफ से कि राजधानी दिल्ली में सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो गरीबों के लिए किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। वहीं केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी झुग्गी बस्तियों को तोड़ने का प्लान कर रही है। ये झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। झुग्गी वालों को कह रहे हैं कि आपकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। केजरीवाल जी, हमारे मन में तो गरीबों के लिए संवेदना है और 10 साल आपकी सरकार न होती तो झुग्गी वालों को पक्का मकान मिल भी गया होता, मगर अभी भी देर नहीं हुई। 5 तारीख को मौका है, एक बार उखाड़ कर फेंक दीजिए। ये केजरीवाल सरकार को, हर गरीब को पक्का मकान नरेंद्र मोदी सरकार देगी। नरेंद्र मोदी सरकार भी जो है उन्होंने पलटवार किया है। अमित शाह ने जो आरोप लगाया उस पर उन्होंने पलटवार करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने झुग्गी वालों को झूठ बोला है, बीजेपी ने झुग्गी बस्ती तोड़ने का प्लान किया है। इसका जवाब दिल्ली के लोग चुनाव में देंगे। सबूत के साथ बीजेपी की गंदी नीयत का मैं पर्दाफाश करूंगा। तो दिल्ली में झुग्गी वोटरों का दम आपको बताएं कि यहां पर क्यों जो है तमाम पार्टियां स्लम्स में रहने वाले वोटर्स पर निगाह बनाए हुए हैं। तो दिल्ली में आपको बता दें करीब 750 झुग्गी और बस्ती यहां पर दिल्ली में मौजूद हैं। अवैध झुग्गियों की जो संख्या है वो करीब 1800 बताई जाती है, जो कि अवैध है। इसके अलावा दिल्ली की झुग्गियों में करीब जो है 20 लाख जो है वोटर्स मौजूद है। यही कारण है कि उनको निगाह में रखते हुए तमाम पार्टियां जो है अपनी वार पलटवार करती हुई दिखती हैं। वहीं झुग्गियों में आपको बता दें हर चौथा शख्स जो है दिल्ली का वो रहता है। जाहिर सी बात है जब 20 लाख वोटर्स वहां पर है तो कितनी तादाद में वहां लोग रह रहे हैं आप सोच सकते हैं। वहीं झुग्गियों में अरविंद केजरीवाल के कोर वोटर्स बताए जाते हैं। झुग्गी वोटर्स के जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनके पास सत्ता बदलने की एक ताकत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो झुग्गी वोट बैंक है उस पर बीजेपी और साथ ही साथ कांग्रेस की भी नज़र है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली की यहाँ पर सियासत हम देख रहे हैं, जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वो तारीख 5 फरवरी जब दिल्ली में चुनाव है तो सियासत जाहिर सी बात है ठंड में इतनी ही गर्माती चली जा रही है। अश्विन हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ शुभांग भी हमारे साथ है। अश्विन, यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी आतिशी की, इससे पहले हमने केंद्रीय गृह मंत्री को भी देखा, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं मैं खुलासा करूंगा। झुग्गी बस्ती में रहने वाले जो वोटर्स हैं स्लम्स पर सबकी निगाहें, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी। आप वहां जा रहे हैं ग्राउंड में, किस तरह से तमाम वादों को जो वार पलटवार हो रहा है वहां की जनता देख रही है? देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से अगर आप देखिए आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल इतिहास दिल्ली में, तो उसका एक वोट बैंक, बहुत मजबूत वोट बैंक है जो झुग्गी बस्तियों में लोग रहते हैं। और झुग्गी बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों की माने तो 650 ज़्यादा जो जे बस्तियाँ हैं और उसमें कई लाख परिवार रहता है उसमें। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा वोट बैंक है जिसको हर पार्टी इनकैश करना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि वो अपनी सत्ता में वापसी करे, 27 साल का सूखा है उसको इनरोड्स बनाना चाहती है। तो वो चाहती है कि बस्ती एक वोट बैंक है जिसको वो टारगेट कर सकती है। इसी को लेकर कल अमित शाह ने बैठक की थी, उसमें जो बस्तियों के प्रधान हैं वो आए थे।
सवाल ये है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप डीडीए के जरिए, डीडीए क्योंकि आपके अंतर्गत आता है, डीडीए के जरिए आप तुड़वाते हैं झुग्गी बस्तियों को, लेकिन हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो उनको पानी देती है, बिजली देती है, उनके लिए सड़क देती है, उनके लिए सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगवाती है। तो हम तमाम सुविधाएं झुग्गी बस्ती वालों को दे रहे हैं, जबकि आप उल्टा काम करके तुड़वाते हैं। तो आप किस मुंह से उनसे वोट मांगने जा रहे हैं? आपने पिछले इतने सालों में, खासकर संजय सिंह ने एक दावा भी किया कि 22-23 के बीच में करीब 40 से ज़्यादा ऐसी झुग्गियाँ बस्तियाँ थी जहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई की गई, यानी कि वहाँ पे घर तोड़े गए। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता बुलडोजर के सामने जाके लेट जाते थे कि ताकि आप झुग्गी बस्ती ना तोड़ी जाए। उन लोगों का जीवन यापन जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं वो बहुत गरीब, मध्यम वर्ग के, बहुत गरीब परिवार के लोग होते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके घर को ना तोड़ा जाए। लेकिन डीडीए लगातार इस तरह की कार्रवाई करती थी तो बीजेपी के नेता गायब रहते थे और आम आदमी पार्टी के नेता ही उनके लिए सामने आते थे। तो उन्होंने कहा कि आप किस मुँह से वोट मांगने जा रहे हैं? पहले आप उनका घर तोड़ते हैं और अब कहते हैं कि आप हमें उनको वोट दें। तो ये बस्तियों का वोट, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है जी, आप ऑटो वाले वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन उससे भी कई गुना बड़ा वोट बैंक है बस्ती वालों का वोट बैंक। और बीजेपी जानती है अगर उसको इन रूट्स बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अश्विन हमारे साथ शुभांग भी है। शुभांग, अश्विन को भी आपने सुना, जाहिर सी बात है स्लम्स में रहने वाला एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, यही कारण है कि तमाम पार्टियों की नज़र उस पर है। आप बीजेपी को भी आप कवर कर रहे हैं, आप फील्ड में भी जा रहे हैं। आप बताएं वहाँ के लोगों की राय, जो आप जहाँ ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इन वादों को लेकर? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मेरे सहयोगी अश्विन ने कहा, एकदम सही कहा। यहाँ पर ये एक बड़ा वोट बैंक जरूर है झुग्गी बस्तियों का। खासतौर पर जब हम दिल्ली के चुनावों की बात करते हैं तो 10% जो ऐसे वोटर्स हैं वो झुग्गी बस्तियों से हैं, जिनका पहले तर देखा यही गया कि आम आदमी पार्टी को ज्यादातर साथ था। लेकिन इस बार कुछ तस्वीर बदलती हुई यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पक्के घरों का वादा फिलहाल बीजेपी यहाँ पर कर रही है। क्योंकि जैसा हमने देखा, शनिवार को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कई दावे करे। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, जो हमारा घोषणा पत्र बोलता है, वैसा हम करते हैं। आम आदमी पार्टी को उन्होंने आपदा पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि आपदा सरकार ने अभी तक आपके लिए पक्के घर नहीं बनाए हैं, बल्कि आपको गंदा पानी दे रहे हैं। जहां आप रहते हैं वहां अगर बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है। तो इस बार फिलहाल जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं वो चाहते हैं कि उन्हें एक मौका मिले और वो चाहते हैं कि उन्हें पक्के घर मिले। अगर कोई उनसे इस तरीके का वादा कर रहा है कि जिस तरह से हमने और भी राज्यों में पक्के घर दिए हैं ऐसे गरीब लोगों को, तो फिलहाल वो उस तरफ भी देख रहे हैं कि जाया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और नज़र यहाँ पर तमाम वोटर्स भी लगाए बैठे हैं, जिस तरह के वादे यहाँ पर हो रहे हैं। बहरहाल नतीजे तो 8 तारीख को सबके सामने होंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बीजेपी ने कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट जो है 29 उम्मीदवारों की थी और जो कल लिस्ट जारी हुई है उसमें भी 29 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी हुई है। कुल मिलाकर 70 में से 58 उम्मीदवारों के नाम अब बीजेपी ने अपने तय कर लिए हैं। 58 नाम सबके सामने हैं। पार्टी ने विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटकर करावल नगर से प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। और वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट में खास बात यह है कि 5 महिलाओं को भी टिकट मिला है, जबकि पहली लिस्ट में 2 महिलाओं को मिला था। यानी कुल 7 महिलाओं को, जो 58 उम्मीदवारों के नाम हैं उसमें 7 जो है बीजेपी की महिला कैंडिडेट हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ हम जुड़ रहे हैं। रवीश, कल से ही इस पर चर्चा हो रही है, बीजेपी की लिस्ट की खासियत हम जान पा रहे हैं, लेकिन बाकी जो बचे हुए जो 12 उम्मीदवारों की लिस्ट है वो कब तक आने की अब उम्मीद है? जी देखिए, जो बाकी बच्चे उम्मीदवार हैं उनकी भी लिस्ट आज कल में आ जाएगी, क्योंकि लगभग फाइनल हो चुकी है। कुछ नामों पर और ज्यादा विचार मंथन की जरूरत थी, तो यही वजह था कि उन नामों को होल्ड कर लिया गया है। बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का जो फाइनल करती है तो उसमें सर्वे के रिपोर्ट का आधार काफी बड़ा होता है। यही वजह है कि आप देखिए कि ये जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है जया, इसमें कई सारे संगठन के बहुत ही आप कह सकते हैं कि कार्यकर्ता के टाइप में लोग रहे हैं और फिर उनको इस विधानसभा में टिकट दिया गया है। अब आप देखिए कि पूर्व जिला अध्यक्ष को टिकट मिला हुआ है, मंडल अध्यक्ष को इसमें टिकट दिया गया है। तो सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, यानी कार्यकर्ताओं के बीच में सर्वे, आम लोगों के बीच में सर्वे अगर सकारात्मक रही है तो कोई भी शोर सिफारिश नहीं चल के उनको टिकट दिया गया है। यही वजह है कि कई सारे चौंकाने वाले इसमें नाम है, कई सारे पार्षदों को इसमें मौका दिया गया है। तो अब ये जो
12 उम्मीदवारों की सूची है, ये भी आजकल में आ सकती है। और बीजेपी की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त उम्मीदवारों को मिले चुनाव प्रचार करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यही कारण है कि बीजेपी की लिस्ट आने में थोड़ा वक्त भी लगा, क्योंकि हर कैंडिडेट को लेकर उन्होंने पूरा मंथन और चिंतन किया है, तब जाके 70 में से 58 लिस्ट में जो नाम अब सबके सामने आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।